मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, मोहम्मद अली अशरफ फातमी को आज अचानक पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलानी पड़ी? बात को समझिए। 2025 का चुनाव है और ओवैसी अभी बिहार के चुनाव पर लगातार जो सीमांचल के क्षेत्र में अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि सीमांचल के क्षेत्र में ओवैसी की अच्छी पकड़ है। इसके अलावा बिहार के चुनाव पर उनकी निगाहें हैं। मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने आज सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि ओवैसी जो मुसलमानों का रहनुमा बनते हैं वो केवल बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली में ही क्यों चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि वह हैदराबाद और तेलंगाना को देखें। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ओवैसी किसको मदद करते हैं ये सभी जानते हैं। वो एनडीए और बीजेपी को मदद करते हैं किसी न किसी रूप में। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव महत्वपूर्ण है और आरजेडी पर ही अल्पसंख्यकों का भरोसा है। देखिए क्या कहते हैं मोहम्मद अली अशरफ फातमी, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री, पटना में। क्या उस डैमेज कंट्रोल को लेकर क्या नीति है? क्या देखिए, ओवैसी साहब एक्सपोज हो चुके हैं। आप जो एक सुना होगा ना, एक नूरा कुश्ती होती है। नूरा कुश्ती सुना आपने? उसमें दोनों पहलवान पहले से तय किए रहता है कि अब हम तुमको पछाड़ेंगे, तुम हमको पछाड़ देना, और रिजल्ट वो दोनों जानते हैं कि क्या होने वाला है। तो ये नूरा कुश्ती बीजेपी और ओवैसी साहब का है। वो दोनों जानते हैं कि वो उम्मीदवार क्यों होते हैं किसी इलाके में। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि वो आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से आते हैं। अब पहले तो आंध्र प्रदेश होता था, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस का एरिया आंध्रा भी है, तेलंगाना भी है। आपने कभी सुना कि वो, और अगर वो मुसलमान ही के दावेदार होते हैं तो कभी सुना कि तेलंगाना के अंदर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जहाँ से मुसलमान जीतता है, वहाँ से उम्मीदवार दे सकते हैं। आंध्रा में भी दे सकते हैं, तेलंगाना में भी दे सकते हैं, लेकिन वो वहाँ उम्मीदवार खड़ा नहीं करते। सिर्फ वो हैदराबाद में उम्मीदवार खड़ा करते हैं। इसलिए कि फिर उनसे हैदराबाद का मुसलमान कहेगा कि भाई यहाँ तो ठीक है, तुमने यहाँ क्यों खड़ा किया, सेकुलर पार्टी को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। लेकिन दूसरे राज्यों में जा कर के वो, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो अभी, या बिहार हो, ये अपना उम्मीदवार खड़ा करते हो। तो आप किसी भी इलाके को, एरिया को, किसी भी कम्युनिटी को आप एक मरतबा बेवकूफ़ बना सकते हो, 2 मरतबा बना सकते हो, लेकिन जब आप एक्सपोज हो जाते हैं तो फिर कोई आपकी सुनता नहीं है। उनका कभी अगर आप देखिएगा, मालूम कि उनके जाइए उनके उसमें तो मिलेगा कि फातमी ने मुझे बचाया पार्लियामेंट के अंदर। उन्हीं को नहीं बचाया बीजेपी से, बल्कि उनके अब्बा को भी बचाया मैंने। 92 की बात है, और ये भी एमपी थे, तब इनको मैंने सेव किया पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन क्या किया उन्होंने, जब फर्स्ट फेज़ में हमारा इलेक्शन बहुत सा चल रहा था बिहार के अंदर, जब शुरू हुआ था औरंगाबाद, बक्सर इलाके में हमारी पार्टी बहुत अच्छा कर रही थी। इंडिया गठबंधन, सासाराम, हर जगह अच्छा कर रहे थे हम लोग। तो इनको लाइन हाजिर किया गया होगा। अब जब उन्होंने मेरे खिलाफ उम्मीदवार दे दिया तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मंशा क्या है। उनकी मंशा सीधी है कि एक पर्टिकुलर पार्टी जीते, बिहार में भी भाजपा की हुकूमत हो जाए। इसलिए कि आप जानते हैं कि अब नीतीश कुमार जी रूल आउट है, और वो तो बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं कि या तो ये भारत रत्न ले लें या उनको हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं कुछ। तो वो भी समझ रहे हैं कि अब यू वाले भी कि अब वापसी नहीं है नीतीश जी की। अब चाहे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हों या फिर दूसरी तरफ से जिसको बनाए, बीजेपी वाले ही अपना उम्मीदवार डालेंगे, जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में किया। तो इसलिए क्लियर है कि तेजस्वी इज़ द ओनली चॉइस फॉर सेकुलर पीपल, किसी कम्युनिटी, कास्ट के हों
जो समाजवाद में भरोसा रखते हो, जो सेकुलरिज्म में भरोसा रखते हो, वो ओनली चॉइस इज तेजस्वी यादव और स्टेट उसी तरफ जा रहा है। अब ये आएंगे भी जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो उसका कोई असर आवाम पे नहीं होने वाला। वो देख लीजिएगा, आपका तो इलाके में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार देते हैं वो आप